कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार, तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ, हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं आरआर काबिल, ऑथराइज्ड काबिल पार्टनर, न्यू बुरहानी लाइटिंग। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। आरआर काबिल, ऑथराइज्ड काबिल पार्टनर, न्यू बुरहानी लाइटिंग, 8 छत्रीपुर रतलाम। फोन नंबर 236608, मोबाइल नंबर 9425935721, 9893495731। माणक चौक पुलिस ने जुए कारोबार पर कार्रवाई कर 10 जुआरियों को पकड़ा। हजारों की नकदी एवं हथियार बरामद, 2 पहुंचे जेल। लहसुन की बंपर आवक से स्थान की समस्या से नीलामी हुई प्रभावित। मंडी का गेट बंद करने से यातायात हुआ जाम। बंद पड़ी जेवीएल फैक्ट्री परिसर में अचानक लगी आग। झाड़ियों से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हुए परेशान। बरबड़ में भी लगी आग। शहर में चल रहे अवैध जुए पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को धर दबोचा है। पुलिस ने जुआरियों से 52,000 से अधिक की राशि एवं हथियार बरामद कर लिए हैं। घटनास्थल से एक जुआरी भागने में सफल रहा। माणक चौक पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे जुए पर बीती रात कार्रवाई की तो पुलिस को जुए का बड़ा कारोबार मिला। सीएसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान, प्रशिक्षु आईपीएस गौरव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिकरवार से मार्गदर्शन प्राप्त कर आदिवासी छात्रावास के समीप स्थित राकेश सकलेचा के निवास पर दबिश देकर 10 जुआरियों को धर दबोचा। एक फरार है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 52,000 से अधिक की नकदी, एक पिस्टल, एक तलवार, ताश की पत्ती और पिसी मिर्ची बरामद की है। सीएसपी श्री वर्धमान ने बताया, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सागोद रोड जैन स्कूल के सामने पप्पू सेक्सी के मकान में जुआ चल रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में जुआ चल रहा है। इस सूचना के आधार पे एक टीम गठित की गई। मैं स्वयं और आईपीएस प्रोफेसर गौरव तिवारी, टीआई माणक चौक आरपी रावत और इसके अलावा प्रधान आरक्षक अनिल आचार्य, आरक्षक योगेंद्र सिंह, बाबूलाल, जितेंद्र, आरक्षक राहुल, नारायण सिंह, हरीश, शिवनारायण और थाने का बल, इसके साथ हमने संयुक्त रूप से दबिश दी गई। तो दबिश के दौरान हमको अंदर से जुए खेलते हुए कुल 10 लोग थे, जिनमें से एक व्यक्ति भागने में कामयाब हुआ। पप्पू सेक्सी मौके से भाग गया। बाकी लोग जो पकड़े गए उनमें कनक पिता नाथूलाल जैन, विजय पिता बाबूलाल खंडेलवाल, चंद्र पिता किशनलाल सोनी, संजय पिता कुंदनमल छाजेड़, घनश्याम पिता बाबूलाल माहेश्वरी, राजेश पिता जमुनालाल माहेश्वरी, दीपक पिता मोहनलाल सोनी और संजय पिता पारसमल जैन और योगेंद्र पिता पूनमचंद दगड़ी, इतने लोगों को पकड़ा है। इनके कब्जे से ताश की गट्टियाँ और इसके अलावा 52,790 रुपये नगद, इसके अलावा इनके पास से मिर्ची भी मिली है, जो इनके द्वारा इतनी तैयारी पुलिस के ऊपर
दबिश के दौरान मौका देखकर भाग जाना या उनके ऊपर आंखों में मिर्ची जोक के भाग जाना की नीयत से रखी गई थी। ये पूरी तैयारी के साथ हमले की नीयत से बैठे थे कि अगर ऐसी कोई रेड हो तो मतलब बच के भागा जा सके। एक्चुअल में इनको हमने पूरे योजनाबद्ध तरीके से घेराव करके प्लानिंग के साथ किया। इनको हमने किसी प्रकार से मौका नहीं दिया। पुलिस ने सभी जुआरियों को कोर्ट में पेश किया था, जहां 8 की जमानत हो गई, वहीं 2 को हथियार बरामद होने पर जेल भेज दिया है। कपड़ा तथा शक्कर पर राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाए जाने के विरुद्ध संयुक्त व्यापारी संघ द्वारा धरना आंदोलन जारी रहा। व्यापारियों ने कर वापस नहीं लेने पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी भी धरना स्थल पर पहुंचे। मंगलवार को गणेश देवरी पर संयुक्त व्यापारी संघ रतलाम के बैनर तले कपड़ा तथा शक्कर पर राज्य शासन द्वारा लगाए गए वेट को लेकर धरना आंदोलन का सिलसिला जारी रहा। व्यापारियों ने वेट वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी धरना आंदोलन स्थल पर पहुंचे तथा व्यापारियों की मांग का समर्थन किया। व्यापारी जनता से टैक्स लेकर सरकार के खजाने में जमा करता है। इसकी एवज में वो कोई मेहनता नहीं लेता। दूसरी एजेंसियां जो भी है जो टैक्स वसूल करती है, उन एजेंसियों पर सरकार का व्यय होता है। जैसे आबकारी कर है या सेंटेक्स है, इसको वसूल करने में अधिकारियों की और कर्मचारियों की फौज होती है। व्यापारी नेता सुरेंद्र चतर ने भी व्यापारियों को संबोधित किया। पूरा रतलाम नगर के सभी व्यापारियों के आंदोलन में कंधे से कंधा लगाकर बराबर आपके साथ सहयोग करेगा और ये चाहेगा कि संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से व्यापारी एकजुट होकर हम सब आपकी लड़ाई, चाहे वो आपकी लड़ाई हो, हमारी लड़ाई हो, शराबे व्यापारी की लड़ाई हो, हम सब मिलजुल कर अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कपड़ा और किराना व्यापारी मौजूद रहे। रेल किराया वृद्धि वापस लेने का विरोध शुरू हो गया है। युवा गुर्जर इकाई ने विरोध स्वरूप ममता बनर्जी का पुतला फूंका। रेल किराया बढ़ाना देश हित में है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। ममता बनर्जी के अड़ियल रवैये के खिलाफ गुर्जर समाज युवा इकाई के जिलाध्यक्ष मुरलीधर गुर्जर के नेतृत्व में इकाई ने विरोध प्रदर्शन कर जूनी कलाल सेरी में पुतला फूंका। श्री गुर्जर ने बताया कि आज का जो हमने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है, वो जो देश हित में जो रेल किराया जो बढ़ाया गया था रेल मंत्री दिनेश द्विवेदी द्वारा, तो उनका किराया वापस लेने के विरोध में हमने आज पुतला दहन किया है। क्योंकि हमारी मांग है जो रेल किराया बढ़ाया गया था वो देश हित में था। उससे रेलवे में नए नए रोजगार के अवसर पैदा होते, रेलवे में सुविधाओं का विस्तार होता। लेकिन रेल किराया वापस लेने से सारी व्यवस्था धूमिल हो जाएगी। और ममता बनर्जी का विरोध करते हैं कि उन्होंने केवल अपनी थोड़ी नेतागिरी दिखाने और अपना वोट बैंक बढ़ाने के कारण अपने जो रेल मंत्री, उनके तृणमूल कांग्रेस के जो रेल मंत्री थे, उनको हटा दिया गया है। तो हमने यूपीए सरकार का भी इसी माध्यम से विरोध करा। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह सोनगरा, विक्रम गुर्जर, अजय बाथम, मंगल सिंह, रमेश गुर्जर, वैभव गुर्जर उपस्थित थे। सलाना बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी में लहसुन की आवक अधिक होने तथा मंडी में खरीदा हुआ माल रखने की जगह नहीं होने को लेकर व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया। किसानों का माल रखने की जगह नहीं होने से व्यापारियों द्वारा मंडी का गेट बंद कर देने से बाहर सड़क पर चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सोमवार को सलाना बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी में लहसुन खरीदने वाले व्यापारियों के सामने उस समय परेशानी खड़ी हो गई जब किसानों के माल की आवक ज्यादा हो गई तथा खरीदे गए माल को रखने के लिए मंडी में पर्याप्त जगह नहीं रही। सैलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी के व्यापारियों ने लहसुन की आवक ज्यादा होने और मंडी में खरीदे गए माल को रखने के लिए जगह नहीं होने से मंडी का गेट बंद कर खरीदी भी बंद कर दी। व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के चलते पावर हाउस रोड पर चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई। मंडी प्रशासन की अव्यवस्था के खिलाफ व्यापारियों का आक्रोश भड़क उठा। व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी भी की। मोतीलाल बाफना तथा अन्य व्यापारी नेताओं ने सैलाना बस स्टैंड मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी दर्ज कराई। मेरे पास किसान के पहले मंडी प्रशासन के अधिकारी आए, सेक्रेटरी साहब और यहाँ के जो प्रभारी वो आए
और व्यापारियों ने इसलिए खरीदी बंद करी थी कि यहाँ पर मंडी प्रशासन ने यह कहा था कि हम व्यापारियों को माल तोल के रखने के लिए जगह आपको स्थान उपलब्ध कराएंगे। आज लहसुन की आवकें जिस प्रकार से हो रही है, 8,000, 7,000, 10,000 बोरी तक आवकें हो जाती है और मंडी प्रशासन ने आज तक लहसुन व्यापारियों को माल तुलाकर रखने और लोडिंग के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया, जिससे बार बार यह व्यवस्था बिगड़ रही है। और दूसरा, इन्होंने निर्माण कार्य जो चलाया उस नाम पे भी यहाँ जगह रोक के और अव्यवस्था पैदा कर दी। हर बार मंडी प्रशासन, जिला प्रशासन व्यापारियों के साथ, लहसुन और प्याज व्यापारियों के साथ ही पक्षपात क्यों कर रहा है? जबकि सब्जी मंडी के अंदर उन्हें लाइट दी जा रही है, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है, उन्हें हर प्रकार की दुकानें और सब उपलब्ध कराई। उनका टैक्स देख ले वे 10% भी टैक्स मंडी, सब्जी मंडी से उनको नहीं मिलता है, जितना लहसुन व्यापारी 90 से 100% टैक्स मंडी को देता है। और जो आवक है 11 बजे 12 बजे, तो किसान को भी समस्या नहीं होगी। मंडी वाले पेपर में सूचना देते और बोर्ड पे कि भैया 12 बजे पहले माल नहीं आएगा, तो जो माल आ जाता है व्यापारी इसको खरीद के उनका भी निष्कर्षण हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा और किसान वापस आ जाएगा। बस इतनी सी समस्या है। व्यापारी चालू करना चाहता, बंद तो करना चाहता नहीं। मंडी वाले के आश्वासन देते कि हाँ चलो हम कल से ऐसा कर देंगे, ना आज का बिक जाए, फिर शाम को ऐसे आए दिन की समस्या, इसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा? बस खाली आश्वासन देते मंडी वाले, प्रशासन कुछ भी नहीं। लाइट की समस्या है, ये मतलब सब प्रॉब्लम ही है। व्यापारियों ने एसडीएम सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों से मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से निजात दिलाने की मांग की है। सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना वार्षिक उत्सव खुशनुमा माहौल में मनाया। मालवा की प्रसिद्ध इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस पिपाड़ा ने कॉलेज के विद्यार्थियों को सफलता के सूत्र बताए। कार्यक्रम में संस्था की प्रतिभाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वार्षिक उत्सव के तहत आयोजित कल्चरल नाइट का शुभारंभ ग्रेसिम इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस पिपाड़ा के मुख्य आतिथ्य डॉक्टर चतुर्वेदी, पूर्व रोटरी गवर्नर रोटेरियन अशोक तांतेड़, प्राचार्य शरद फाटक के मुख्य आतिथ्य अनिल झालानी, शब्बीर भाई डासन की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्वागत भाषण संस्था सचिव शब्बीर भाई डासन ने दिया और संस्था की गतिविधि पर प्रकाश डाला। आज के इस प्रोग्राम में मैं संस्था की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। संस्था का ये पहला वार्षिकोत्सव है। हालांकि संस्था शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन पहला वार्षिकोत्सव है ये। और ये वार्षिकोत्सव 3 दिन से लगातार यहाँ चल रहा है। बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पिपाड़ा ने अपने संबोधन में भावी इंजीनियर्स को सफलता के राज बताते हुए कहा कि किताबों के अलावा मैगजीन्स एवं न्यूज़पेपर से भी नाता जोड़कर रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी ही कल का राष्ट्र का भविष्य है। हर एक में क्षमता है, फील्ड अलग अलग हो सकता है, काम करने की शैली अलग हो सकती है, तजुर्बा अलग अलग हो सकता है, मगर हर रोज अपना मिशन बना लें कि एक नई चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो समय दूर नहीं कि हम पूरा कायाकल्प कर देंगे। मेधावी विद्यार्थी तृप्ति वर्मा को पिछले वर्ष की परीक्षा में कॉलेज टॉप करने पर सैमसंग लैपटॉप तथा कक्षाओं में टॉप करने पर डिजिटल कैमरे पुरस्कार स्वरूप दिए गए। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में संस्था के भावी इंजीनियर्स ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसे सभी ने खूब सराहा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि वक्रतुण्डाय
प्रारंभ में प्राचार्य श्री फाटक, डायरेक्टर श्री झालानी, श्री रासन ने अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत किया। अतिथि परिचय प्राचार्य श्री फाटक ने दिया, आभार श्री झालानी ने माना। और निश्चित रूप से जीवन जीने की कला और जीवन निर्वाह की कला और जीवन में आगे बढ़ने की जो मार्गदर्शन हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पिपाड़ा जी ने जो यहाँ पर समक्ष में रखा, निश्चित ही आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने हम सबको इस व्यस्त जीवन में जो हम बहुत सी चीज़ें ध्यान नहीं दे पाते हैं, भूल जाते हैं, उन सब की ओर इंगित किया, इशारा किया और जीवन की महत्वपूर्ण बातों को अपनी को ध्यान रखने के लिए हमें प्रेरित किया। मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। आप काफ़ी व्यस्त रहे और हमारे लिए बॉम्बे से इंदौर आकर और आपने इस कार्यक्रम को अटेंड करके हमारे को मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, शोभा बढ़ाई, उसके लिए हम आपका हृदय से शुक्रगुजार हैं। इस अवसर पर सृजन कॉलेज के विद्यार्थी, फैकल्टीज एवं स्टाफ उपस्थित रहा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरक्षण प्रावधानों के तहत रोस्टर का निर्धारण नहीं होने तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा अजा जजजा वर्ग की अनदेखी पर नाराजगी दर्ज कराई गई। मंगलवार को अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स की रतलाम जिला इकाई ने जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर जितेंद्र कुमार सेनानी को सौंपा। ज्ञापन का वाचन अजाक्स की जिला शाखा के अध्यक्ष BL हरोड़ ने किया। उन्होंने कुछ शासकीय विभागों में आरक्षण प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने के बारे में भी शिकायत की। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्री हरोड़ के अलावा अजाक्स जिला इकाई के महासचिव GR दंडिंग, उपाध्यक्ष KR आठोड़िया सहित पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भाग लिया। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। JVL फैक्ट्री परिसर में अचानक आग लग गई। दोपहर को लगी आग के चलते परिसर में खड़ी झाड़ियों से लपटे और धुआं उठता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इधर बरबड़ हनुमान मंदिर के समीप गेहूं के खेत में आग लगने से काफी क्षति हुई। मंगलवार की दोपहर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जयंत विटामिन्स लिमिटेड के परिसर में आग लग गई। बंद उद्योग में लगी आग से वीरान फैक्ट्री परिसर में खड़ी झाड़ियां जल गईं। फैक्ट्री में खड़ी झाड़ियों में लगी आग से कहीं लपटे तो कहीं धुआं उठता हुआ देखा गया। JVL फैक्ट्री परिसर चारों ओर से बंद होने के कारण मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। नगर निगम अग्निशमन दल के सदस्यों को फैक्ट्री परिसर की दीवार पर चढ़कर फायर फाइटर चलाना पड़ा। 2 वाटर लॉरी पहुंचने के बाद आग को बुझाया जा सका। बरबड़ हनुमान मंदिर के समीप एक गेहूं के खेत में आग लगने से काफी क्षति हुई। रेल प्रशासन द्वारा जावरा फाटक के निकट बनाए जा रहे पैदल पुल का कार्य न सिर्फ तेजी से चल रहा है वरन कार्य प्रगति पर भी है। रेलवे पटरी के दोनों ओर से खंभे खड़े होने के साथ सीढ़ियों का काम चल रहा है। गति को देखते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण होने की उम्मीद है। जावरा फाटक पर पैदल पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है। रेल प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे पैदल पुल के लिए रेल पटरियों के दोनों ओर पुल का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है। दोनों ही तरफ से पहले लोहे के खंभे और जालियों से स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद सीढ़ी निर्माण की तैयारी चल रही है। पटरी वाले भाग के ऊपर स्लैब डालने का काम अभी शुरू होना शेष है। काम की मौजूदा गति को देखते हुए पैदल पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासकीय कार्यालयों में होने वाली जनसुनवाई को लेकर कलेक्टर तथा SP कार्यालयों में आवेदकों का जमघट निरंतर बना हुआ है। अन्य दफ्तरों में जनसुनवाई या तो रस्म अदायगी तक सिमट कर रह गई है अथवा कहीं कहीं वह जगहसाई बन चुकी है। मंगलवार को जनसुनवाई के चलते कलेक्टोरेट परिसर में विशेष चहल पहल और भीड़ दिखाई पड़ी। कलेक्टर कार्यालय के जनसुनवाई कक्ष में महिलाओं सहित आवेदकों की लंबी कतारें लग गईं। कलेक्टर राजेंद्र शर्मा ने आवेदकों की गुहार गंभीरता से सुनी तथा प्राप्त आवेदनों को अपने निर्देश के साथ संबंधित अधिकारियों को भिजवाए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार के समक्ष 21 आवेदन प्राप्त हुए। पुलिस कप्तान ने वायरलेस सेट पर संबंधित थाना प्रभारियों को हिदायत देकर आवेदकों की समस्या का निदान कराया। जिले में स्पर्श अभियान अपने नाम को साकार कर रहा है। योजना के तहत प्रिंस ने अपने कानों से सुनना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना से जिले में कई बच्चे लाभान्वित हुए हैं। मंगलवार को जावरा निवासी 3.5 वर्षीय प्रिंस पिता अशोक जटिया को जिलाधीश राजेंद्र शर्मा ने श्रवण यंत्र प्रदान किए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक श्री जोशी, ऑडियोलॉजिस्ट आनंद कातरकर उपस्थित थे।
श्री कालिका माता मंदिर परिसर में आयोजित संगीतमय भागवत कथा के समापन पर पोथी का जुलूस निकाला गया और भंडारा आयोजित किया गया। वहीं बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में चल रही संगीतमय नानी बाई का मायरा में भक्तजन बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। श्री कालिका माता मंदिर परिसर में एडवोकेट ब्रजेश शर्मा, श्रीमती सारिका शर्मा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का समापन धूमधाम से हो गया, जिसमें यजमान श्री शर्मा ने पोथी को शिरोधार्य किया। कथा समापन पर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने आस्था से भाग लेकर प्रसादी ग्रहण की। वहीं बाजना बस स्टैंड स्थित जगदीश भवन पर नानी बाई का मायरे का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर भक्त नरसिंह जी मेहता की अमर कथा नानी बाई का मायरा का रसपान मालवा के संत श्री राजगुरु अंबाराम जी महाराज करा रहे हैं। परमात्मा को मंगलवार को कथा का शुभारंभ पूर्व पार्षद विष्णुकांता पांचाल दंपत्ति ने पोथी की पूजा अर्चना की। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। मार्ग चौक पुलिस ने जुए कारोबार पर कार्रवाई कर 10 जुआरियों को पकड़ा। हजारों की नकदी एवं हथियार बरामद, 2 पहुंचे जेल। लहसुन की बंपर आवक से स्थान की समस्या से नीलामी हुई प्रभावित। मंडी का गेट बंद करने से यातायात हुआ जाम। बंद पड़ी जेवीएल फैक्ट्री परिसर में अचानक लगी आग। झाड़ियों से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हुए परेशान। बरबड़ में भी लगी आग। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।